महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वं नमस्तुते। ओम सुभद्राय नमः, सुप्रभाय नमो नमः। आप सभी को जय महाकाल, जय श्री राम। आप सबको जिस प्रकार पता है कि कार्तिक मास चल रहा है, इस मास में काफ़ी त्यौहार आते हैं और इस मास दान का, दीप दान करने का, जप करने का बहुत ज़्यादा महात्म है। इस मास तुलसी के पास दिया जलाने का बहुत महात्म है। परंतु अगर हमसे वह दीप ना जला हुआ हो तो ये जो महीने के आखिरी दिन आ रहे हैं 4 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक, हम इन दिनों में ही तुलसी के पास दिया जलाएंगे तो हमें इसका अनंत गुना फल मिलेगा। और कथा भी आती है कि एक जलंधर नाम का राक्षस था, उसकी पत्नी का नाम वृंदा था। वह बहुत पतिव्रता थी। जलंधर जब भी युद्ध करने जाता तो उसकी पत्नी पूजा पाठ इत्यादि में लग जाती और संकल्प लेती, जब मेरा पति जीवित घर को आएगा तब मैं पूजा पाठ से उठूंगी। इस प्रकार वह युद्ध में विजय प्राप्त करता रहा। एक बार देवताओं के साथ उसका युद्ध हुआ तो वह युद्ध में विजय होता जा रहा था तो देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि भगवान विष्णु जलंधर का कुछ कीजिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि जो वृंदा है वह तो मेरी परम भक्त है, तो मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। देवताओं ने बार बार प्रार्थना की। भगवान ने क्या किया, जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास चले गए। वृंदा ने जब देखा उसका पति आ गया है, उसने पूजा पाठ छोड़ दी और उस भगवान विष्णु के पास जाकर चली गई। थोड़ी देर बाद उसके पास कटा हुआ उसके पति का सिर गिरा। जब उसने देखा, उसे समझ आ गया कि ये मेरा पति नहीं है। तो भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आ गए। तब उसने श्राप दिया कि हे नाथ, मैं आपको पूजती थी, आपका तो दिल ही पत्थर का निकला, आज से आप पत्थर के हो जाएंगे। तो एक स्वरूप भगवान का शालीग्राम के रूप में उत्पन्न हुआ, जिसकी आज हम पूजा कर रहे हैं। जिस प्रकार शिवलिंग में भगवान के समस्त अंग होते हैं, उसी प्रकार शालीग्राम में भगवान विष्णु का वास है। तो उस वृंदा ने क्या किया, अपने पति के सिर को अपनी गोदी में रखा और स्वयं सती हो गई और उसकी राख से एक पौधा निकला जो तुलसी का बना। तुलसी का पौधा निकला तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे वृंदा, मैंने तेरे चरित्र को दूषित किया था, तेरे पति का जो हरण है उसकी मृत्यु है मेरी वजह से हुई है। मैं तुझे वरदान देता हूँ कि कलयुग में तेरे बिना ये पूजा मेरी कभी नहीं होगी। और कलयुग में कार्तिक एकादशी को, अर्थात देव उठनी एकादशी को, जहाँ हरि प्रबोधनी एकादशी को, जिस दिन भगवान विष्णु जागृत होते हैं, उस दिन सबसे पहले वह तुलसी के पास जाते हैं और तुलसी के साथ ही उनका विवाह होता है। इसलिए यह जो दिन है 4 नवंबर को आ रहा है। अगर हमने पूरा वर्ष दिया नहीं जलाया, कार्तिक मास में भी नहीं जलाया, तो हम क्या करेंगे, 365 जोतें लेंगे, उसे ठूठी में डालकर घी से मिलाकर उन 365 जोतों को हम तुलसी के पास ही जला देंगे। तो कहते हैं ऐसा करने से हमें वर्ष भर जोत जगाने का फल तुलसी के पास मिल जाता है। विशेषकर जो 5 दिन आ रहे हैं, और इन 5 दिनों में दिया दान करने का विशेष महात्म है। इसी प्रकार हम 365 जोतें लेकर ठूठी में डालकर पीपल के पास जगा सकते हैं। अगर हमारे पास मंदिर में हम जोत नहीं जगाते, इसी प्रकार 365 जोतें ठूठी में डालकर हम शिवालय में जला सकते हैं। ऐसा करने से कहते हैं माँ तुलसी की, माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा उस परिवार पर बरसती है। क्योंकि यहाँ पर मंत्र भी आता है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी। भगवान विष्णु का जो प्रसाद है तुलसी के बिना अधूरा है।
सभी प्रकार के सौभाग्य देने वाली हैं। आदि व्याधि हरा नित्यम, अर्थात आदि व्याधि किसी प्रकार का कोई कष्ट है तो वह माँ तुलसी हर लेती है। इसलिए उस दिन माँ तुलसी का विशेष पूजन करें, माँ का श्रृंगार करें, चूड़ी बिंदिया इत्यादि लगाएं और उसके पास 365 जोतों का दिया जलाएं और प्रार्थना करें कि हे माँ तुलसी, आपकी अपार कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे। इस प्रकार करने से आप पर माँ तुलसी की विशेष कृपा होगी। जय श्री राम।